हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स होता है सादा, रोब ना दिखाने वाला। मतलब वो व्यक्ति जिसे अपने पैसे का, अपने अधिकार का कोई घमंड नहीं होता है, उसे हम डाउन टू अर्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है, वो बहुत व्यवहारिक है या वो बहुत विनम्र है। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स होता है रोक डालना या दखल देना। इंटरप्ट। एग्जाम्पल है, मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट इन योर वर्क। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट इन योर वर्क। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल, एकदम, एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल है, मैं उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आई एम नॉट एब्सोल्युटली एंग्री विथ हिम। आई एम नॉट एब्सोल्युटली एंग्री विथ हिम। हसल। हसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, ढकेलना या उधम। हसल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हसल मी। ही ट्राइड टू हसल मी। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। सपोर्टिव। सपोर्टिव मीन्स होता है सहयोग देने वाला, मददगार। सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाला। एग्जाम्पल है, मेरी बीमारी के दौरान उसने बहुत सहयोग किया। शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग माई इलनेस। शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग माई इलनेस। वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है धन, दौलत या माल। वेल्थ। एग्जाम्पल है, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपना सारा धन गरीबों को दे दिया। ही गिव ऑल हिज वेल्थ टू द पुअर। ही गिव ऑल हिज वेल्थ टू द पुअर। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, समय या मुद्दत। ड्यूरेशन। एग्जाम्पल है, वो फिल्म 4 घंटे की समय अवधि की थी। द मूवी वॉज of 4 hours duration. The movie was of 4-hour duration. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति या एतराज़। ऑब्जेक्शन। एग्जाम्पल है, मुझे आपके यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टेइंग हियर। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टेइंग हियर। सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स होता है सगे भाई बहन। सिबलिंग्स। एग्जाम्पल है, आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके कितने भाई बहन हैं? नेक्स्ट वर्ड है एज पर। एज पर मीन्स होता है के अनुसार। एज पर। एग्जाम्पल है, नियमों के अनुसार ये काम गैर कानूनी है। एज पर द रूल्स दिस वर्क इज़ इलीगल। एज पर द रूल्स दिस वर्क इज़ इलीगल। इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी। मेल। मेल मीन्स होता है मर्द, पुरुष। मेल। एग्जाम्पल है, सभी चोर पुरुष थे जिन्होंने बैंक से चोरी की। ऑल द थीव्स वर मेल हु स्टोल फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट वर्ड है गिगल। गिगल मीन्स होता है खीखी करके हंसना। गिगल। एग्जाम्पल है, मुझे देखकर वो सब खीखी करके हंसने लगे। They all started giggling after looking at me. They all started giggling after looking at me. Non-stop. Non-stop means होता है बिना रुके, लगातार। Non-stop. एग्जाम्पल है, 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। The rain fell non-stop for 24 hours. The rain fell non-stop for 24 hours. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बिना रुके 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। He can run 1 kilometer non-stop. He can run 1 kilometer non-stop. Humidity. Humidity means होता है नमी, उमस। Humidity. एग्जाम्पल है, नमी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। It's difficult to work because of the humidity. It's difficult to work because of the humidity. नमी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। लोगो।
लोगो मीन्स होता है चिन्ह, निशान। लोगो जैसे हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, निशान होता है। एग्जाम्पल है, उसने कंपनी के लिए नया लोगो तैयार किया है। शी डिजाइन्ड अ न्यू लोगो फॉर द कंपनी। ईयरली, ईयरली मीन्स होता है हर साल, सालाना। ईयरली एग्जाम्पल है, मैं हर साल विदेश जाता हूँ। आई गो अब्रॉड ईयरली। आई गो अब्रॉड ईयरली। अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या कई। अलॉट एग्जाम्पल है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में। ऑन द वे एग्जाम्पल है, मैं रास्ते में हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। आई कांट टॉक टू यू ऑन द वे। आई कांट टॉक टू यू ऑन द वे। नेक्स्ट वर्ड है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स होता है शराब। अल्कोहल एग्जाम्पल है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है जिगजैग। जिगजैग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिगजैग एग्जाम्पल है, मेरे गांव की सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। द रोड्स ऑफ माई विलेज आर जिगजैग। द रोड्स ऑफ माई विलेज आर जिगजैग। बिजली ने आसमान में एक जिगजैग बना दिया या टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना दिया। द लाइट मेड अ जिगजैग इन द स्काई। इन्विटेशन, इन्विटेशन मीन्स होता है बुलावा, निमंत्रण पत्र या न्योता। इन्विटेशन, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार करके खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, सब मिलकर। टुगेदर एग्जाम्पल है, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। वी ऑल विल पार्टी टुगेदर। वी ऑल विल पार्टी टुगेदर। वर्ड है लास्टेस्ट। लास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे हाल का या नया मौजूदा। लास्टेस्ट एग्जाम्पल है, आज की ताज़ा खबर क्या है या नई खबर क्या है। What is today's latest news? What is today's latest news? उसकी माँ को नए फैशन से चिढ़ है। Her mother has irritated by the latest fashion. Her mother has irritated by the latest fashion. Moderate, moderate का मतलब होता है माध्यम, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। एग्जाम्पल है, चावल को माध्यम आंच में पकाओ। Cook the rice on a moderate flame. Cook the rice on a moderate flame. नेक्स्ट वर्ड है seize. Seize का मतलब होता है छीनना या जब्त करना। Seize एग्जाम्पल है, उसने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। She tried to seize the gun from him. She tried to seize the gun from him. नेक्स्ट वर्ड है hesitate. हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। हेजिटेट एग्जाम्पल है, कृपया मुझे कॉल करने में संकोच ना करें। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना या जाहिर करना। एक्सप्रेस एग्जाम्पल है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज। I can't express how happy I was. Seek, seek का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। Seek एग्जाम्पल है, हम सच की तलाश कर रहे हैं। We are seeking for the truth. We are seeking for the truth. नेक्स्ट वर्ड है somewhere. Somewhere का मतलब होता है कहीं ना कहीं। Somewhere एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। Something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। नेक्स्ट वर्ड है elongate. elongate का मतलब होता है लंबा बनाना, बढ़ाना। elongate एग्जाम्पल है, वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। He elongates his talk. He elongates his talk. नेक्स्ट सेंटेंस है, बात को बढ़ाओ मत। Don't elongate the matter. Don't elongate the matter.
नेक्स्ट वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। रिलाय एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। हॉटी एग्जाम्पल है, वो आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है फहराना। होइस्ट जैसे झंडा फहराना। एग्जाम्पल है, कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, कठोर या सख्त। टफ एग्जाम्पल है, ये एक सख्त निर्णय था। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। फेथ एग्जाम्पल है, खुद पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो। नेक्स्ट वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से। फॉर श्योर एग्जाम्पल है, ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नेक्स्ट वर्ड है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं या कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। कोई बात नहीं, आप मेरे पेन यूज़ कर सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है कविता या शायरी। पोइट्री एग्जाम्पल है, उसे बहुत सारी कविताएं पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान लगाना या ध्यान देना, कंसंट्रेट करना। एग्जाम्पल है, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल है कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की या शक करना या संदेह करना। सस्पिशियस एग्जाम्पल है, मुझे उसके इरादे पर शक है। आई एम सस्पिशियस अबाउट हर मोटिव्स। नेक्स्ट है ब्रैग या फिर बोस्ट। दोनों का मतलब होता है डींगे मारना या हाँकना। ब्रैग एग्जाम्पल है, बस वो डींगे मारता है, उसकी बस की कुछ नहीं है। ही जस्ट ब्रैग्स ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ही जस्ट ब्रैग ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एक्ट प्राइजी। एक्ट प्राइजी का मतलब होता है भाव खाना। एक्ट प्राइजी एग्जाम्पल है, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग प्राइजी। तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है वक्त का पाबंद या समय का पाबंद। पंक्चुअल एग्जाम्पल है, समय का पाबंद होना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल। गेट नर्वस। गेट नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना। गेट नर्वस एग्जाम्पल है, आप इतना घबरा क्यों रहे हो। वाई आर यू गेटिंग नर्वस। वाई आर यू गेटिंग नर्वस। लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में। लेटर ऑन बाद में। मैं ये बाद में करूँगा। आई विल डू इट लेटर ऑन। आई विल डू इट लेटर ऑन। मैं इसे बाद में करूँगा। नेक्स्ट है स्केप गॉट। स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। स्केप गॉट एग्जाम्पल है, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। डोंट मेक मी स्केप गॉट।
डोंट मेक मी स्केपगॉट, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सुझाव या मशवरा, सजेशन। एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? डू यू हैव एनी सजेशन? डू यू हैव एनी सजेशन? वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड एक तरफा। एग्जाम्पल है, ये एक तरफा प्यार है। इट इज अ वन साइडेड लव, इट इज अ वन साइडेड लव, ये एक तरफा प्यार है। कतार या लाइन, कतार या लाइन को इंग्लिश में कहते हैं क्यू, क्यू मतलब कतार या लाइन। एग्जाम्पल है, एक कतार बनाओ, फॉर्म अ क्यू, एक कतार या लाइन बनाओ, फॉर्म अ क्यू। फॉर्म का मतलब होता है बनाना। कमी, कमी को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टेज, कमी, शॉर्टेज। एग्जाम्पल है, यहाँ पानी की कमी है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर हेयर, यहाँ पानी की कमी है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, सबसे ज़रूरी या सबसे पहले, प्रायोरिटी। एग्जाम्पल है, मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है। राज या रहस्य, राज या रहस्य को इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट, सीक्रेट, राज या रहस्य। एग्जाम्पल है, इसके पीछे क्या राज है? वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या राज है? खुशबू या सुगंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू या सुगंध। एग्जाम्पल है, क्या खुशबू है? वाटर फ्रेग्रेंस, वाटर फ्रेग्रेंस, क्या खुशबू है, यानी कितनी अच्छी खुशबू है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, जो नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो। एग्जाम्पल है, ये एक बनावटी फूल है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर, इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर। बर्तन धोना, बर्तन धोना को इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस या वॉश द डिशेस, बर्तन धोना। एग्जाम्पल है, मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेस, आई एम डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रही हूँ। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना या शर्मा जाना, ब्लश। एग्जाम्पल है, क्या तुम शर्मा रहे हो? आर यू ब्लशिंग, आर यू ब्लशिंग, क्या तुम शर्मा रहे हो? नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है पहचानना, भेदभाव करना या अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट। एग्जाम्पल है, वो सही या गलत में भेदभाव नहीं कर सकती। शी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग, वो सही या गलत में अंतर नहीं कर सकती। सीम्स लाइक, सीम्स लाइक का मतलब होता है लगता है, सीम्स लाइक, लगता है जैसे किसी की लड़ाई हो रही है। सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट, सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना यानी ध्यान देना। एग्जाम्पल है, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस इट, आई डिड नॉट नोटिस इट, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, नाश करना या ख़त्म करना, रूइन। एग्जाम्पल है, ड्रग्स तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ। ग्लैड टू, ग्लैड टू का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, ग्लैड टू। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू, मतलब मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू। आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब होता है गैर या बाहर का, यानी जो घर का ना हो। मुझे पता है कि वो गैर है। आई नो ही इज़ आउटसाइडर, मुझे पता है कि वो गैर है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आर्ग्यूमेंट, बहस। एग्जाम्पल है, मुझे अपनी बहस में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट्स, डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट्स। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। एग्जाम्पल है, आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना या सहना। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, मैं ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। डिले, देरी करना या देर करना। डोंट डिले, देरी मत करो या देर मत करो।
डोंट डिले। नेक्स्ट है यूज, इस्तेमाल करना, प्रयोग। यूज, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। न्यूज, न्यूज का मतलब होता है खबर। एग्जाम्पल है इट्स अ गुड न्यूज, ये एक अच्छी खबर है। इट्स अ गुड न्यूज। नो, नो का मतलब होता है जानना या पता होना। नो। एग्जाम्पल है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। टू नाइट, आज रात। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आर गोइंग फॉर मूवी टू नाइट, आज रात हम फिल्म देखने जा रहे हैं। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है असल में, वास्तव में। एक्चुअली। एग्जाम्पल है वॉट डिड ही एक्चुअली से, उसने असल में क्या कहा। वॉट डिड ही एक्चुअली से। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। ऑकवर्ड। एग्जाम्पल है डोंट आस्क मी सच ऑकवर्ड क्वेश्चन, मुझसे ऐसे अजीब सवाल मत पूछो। नेक्स्ट है फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। एग्जाम्पल है आई फील मच बेटर नाउ, मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई फील मच बेटर नाउ। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क। एग्जाम्पल है आई विल आस्क हर टुमारो, मैं उससे कल पूछूंगा। आई विल आस्क हर टुमारो। वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार। वेपन। एग्जाम्पल है आई डोंट हैव एनी वेपन, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आई डोंट हैव एनी वेपन। नेक्स्ट है प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। प्रेज, तारीफ करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई टीचर प्रेज्ड मी, मेरे टीचर ने मेरी तारीफ की। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास या वहम। सुपरस्टिशियस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ वेरी सुपरस्टिशियस, वो बहुत अंधविश्वासी है या वहमी है। ही इज़ वेरी सुपरस्टिशियस। कन्विंस, कन्विंस करना, मनाना, राजी करना या फिर समझाना। कन्विंस। एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। बेटर। दिस बुक इज बेटर, ये किताब बेहतर है। दिस बुक इज बेटर। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। आइडिया। एग्जाम्पल है दिस इज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। दिस इज अ गुड आइडिया। मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, अर्थ या मतलबी। मीन। यहाँ हम मतलबी के सेंस में सेंटेंस देखेंगे। यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो। यू आर अ मीन पर्सन। पुट, पुट का मतलब होता है रखना। पुट, रखना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखो। पुट इट हेयर। बीवेयर, बीवेयर का मतलब होता है खबरदार। बीवेयर। एग्जाम्पल है खबरदार अगर कुछ कहा तो। बीवेयर इफ यू से समथिंग। बीवेयर इफ यू से समथिंग। एक और सेंटेंस से समझते हैं। खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो। बीवेयर इफ यू डू अगेन। बीवेयर इफ यू डू अगेन। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना। एस्केप। एग्जाम्पल है तुम इस जगह से बच कर नहीं निकल सकते। यू कांट एस्केप दिस प्लेस। यू कैन नॉट एस्केप दिस प्लेस। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है हद, सीमा। लिमिटेशन। एग्जाम्पल है मुझे मेरी सीमाएं पता है। आई नो माई लिमिटेशन। आई नो माई लिमिटेशंस, मुझे मेरी सीमाएं पता है। सुटेबल, सुटेबल का मतलब होता है उचित, उपयुक्त या मुनासिब। सुटेबल। एग्जाम्पल है तुम इस जॉब के लिए मुनासिब हो। यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार या तीखा। स्पाइसी। क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है? डू यू लाइक स्पाइसी फूड? डू यू लाइक स्पाइसी फूड? क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है? लूज,
लूज का मतलब होता है खोना या हारना। एग्जाम्पल है, हिम्मत मत हारो, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट। लूज, लूज का मतलब होता है ढीला, LOOSE, लूज, लूज का मतलब होता है ढीला। एग्जाम्पल है, ये शर्ट ढीली है, दिस शर्ट इज लूज, दिस शर्ट इज लूज। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजय, विक्ट्री। एग्जाम्पल है, अपनी जीत का जश्न मनाओ, सेलिब्रेट योर विक्ट्री, सेलिब्रेट योर विक्ट्री, अपनी जीत का जश्न मनाओ। वैकेट, वैकेट का मतलब होता है खाली करना, वैकेट। एग्जाम्पल है, तुम कमरा कब खाली करोगे, व्हेन विल यू वैकेट द रूम, तुम कमरा कब खाली करोगे। मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, भटकाना, मिसलीड करना। एग्जाम्पल है, डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद या चुनना, चॉइस। एग्जाम्पल है, तुम्हारी क्या पसंद है, वॉट इज़ योर चॉइस, वॉट इज़ योर चॉइस, तुम्हारी क्या पसंद है। दूसरा एग्जाम्पल है, वी हैव चॉइस टू सेलेक्ट कॉलेज, हमारे पास कॉलेज चुनने का विकल्प है, वी हैव चॉइस टू सेलेक्ट कॉलेज। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना या लड़खड़ाना, चूक करना, स्टम्बल। एग्जाम्पल है, वो ठोकर खाकर गिर गई, शी स्टम्बल्ड एंड फॉल, शी स्टम्बल्ड एंड फॉल, वो ठोकर खाकर गिर गई। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, नेगोशिएट। एग्जाम्पल है, हम बातचीत करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू नेगोशिएट, वी वॉन्ट टू नेगोशिएट, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल है, हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं, वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। सीरियसली, सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से, सीरियसली। एग्जाम्पल है, इसे गंभीरता से ना लो, डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली, इसे गंभीरता से मत लो। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। एग्जाम्पल है, डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट स्क्रीम एट मी। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, कठोर, स्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल है, माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यानी बहुत सख्त हैं, माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा या भोला भाला, क्यूट। एग्जाम्पल है, ज़्यादा भोली मत बनो, डोंट एक्ट सो क्यूट, डोंट एक्ट सो क्यूट। एक और एग्जाम्पल है, शी इज़ वेरी क्यूट, वो बहुत प्यारी है, शी इज़ वेरी क्यूट। बडी, बडी का मतलब होता है यार, खास दोस्त या दोस्त, बडी। एग्जाम्पल है, मेरा पुराना दोस्त वापस आ रहा है, माई ओल्ड बडी इज़ कमिंग बैक, माई ओल्ड बडी इज़ कमिंग बैक। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कैच यू लेटर बडी, बाद में मिलते हैं यार, कैच यू लेटर का मतलब होता है बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, शी कॉम्प्लीमेंटेड अ चाइल्ड ऑन हिज बिहेवियर, उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की तारीफ की। ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, ओवरनाइट। एग्जाम्पल है, वो रातों रात स्टार बन गया, ही बिकेम अ स्टार ओवरनाइट, ही बिकेम अ स्टार ओवरनाइट, वो रातों रात स्टार बन गया। राइट, राइट का मतलब होता है सही, और राइट का दूसरा मतलब होता है अधिकार, राइट। एग्जाम्पल है, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। और दूसरा एग्जाम्पल है, तुम सही हो, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो।
इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया या ख़राब, इन्फेरियर। एग्जाम्पल है, उसका काम मेरे काम से घटिया है। हिज वर्क इज़ इन्फेरियर टू मी। हिज वर्क इज़ इन्फेरियर टू मी, उसका काम मेरे काम से घटिया है। राज या रहस्य, राज या रहस्य को इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट। सीक्रेट, राज या रहस्य। एग्जाम्पल है, इसके पीछे क्या राज है? वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या राज है? खुशबू या सुगंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू या सुगंध। एग्जाम्पल है, क्या खुशबू है? वाटर फ्रेग्रेंस, वाटर फ्रेग्रेंस, क्या खुशबू है, यानी कितनी अच्छी खुशबू है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, जो नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो। एग्जाम्पल है, ये एक बनावटी फूल है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर। बर्तन धोना, बर्तन धोना को इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस या वॉश द डिशेस। बर्तन धोना। एग्जाम्पल है, मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रही हूँ। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना या शर्मा जाना, ब्लश। एग्जाम्पल है, क्या तुम शर्मा रहे हो? आर यू ब्लशिंग? आर यू ब्लशिंग, क्या तुम शर्मा रहे हो? नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है पहचानना, भेदभाव करना या अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट। एग्जाम्पल है, वो सही या गलत में भेदभाव नहीं कर सकती। शी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग, वो सही या गलत में अंतर नहीं कर सकती। सीम्स लाइक, सीम्स लाइक का मतलब होता है लगता है, सीम्स लाइक, लगता है जैसे किसी की लड़ाई हो रही है। सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट। सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना यानी ध्यान देना। एग्जाम्पल है, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस इट। आई डिड नॉट नोटिस इट, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, नाश करना या ख़त्म करना, रूइन। एग्जाम्पल है, ड्रग्स तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ। ग्लैड टू, ग्लैड टू का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, ग्लैड टू। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू, मतलब मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू। आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब होता है गैर या बाहर का, यानी जो घर का ना हो। मुझे पता है कि वो गैर है। आई नो ही इज़ आउटसाइडर, मुझे पता है कि वो गैर है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आर्ग्यूमेंट बहस। एग्जाम्पल है, मुझे अपनी बहस में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट्स। डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।